टाइम ट्रेवल वो एबिलिटी है जो इंसान को टाइम के अलग अलग पॉइंट्स पे मूव करने को अलाउ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं। टाइम को हम लीनियर फ्लो के तौर पर देखते हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल ये सजेस्ट करता है कि हम हिस्ट्री या फ्यूचर के मोमेंट्स को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सेंचुरी से हर कल्चर ने टाइम ट्रेवल को मेंशन किया है। हिंदू टेक्स्ट में एक कहानी है जिसमें राजा हेवनली रेल्म्स में कुछ घंटों के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके लिए जिंदगी के कई सदियां गुजर चुकी होती हैं। रिप वैन विंकल जैसे कैरेक्टर्स जो एक पुरानी एरा में उठते हैं। मेडिवल स्टोरीज में कुछ सेंट या लोग हैं जो सालों तक गायब होते हैं और फिर वापस आते हैं बिल्कुल बदले बिना, जैसे टाइम उनके लिए रुक गया हो। मॉडर्न साइंस टाइम ट्रेवल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है, फ्यूचर ट्रेवल और पास्ट ट्रेवल। फ्यूचर ट्रेवल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सपोर्ट होता है, जो दिखाता है कि टाइम ग्रेविटी और स्पीड के अकॉर्डिंग अलग चलता है, लेकिन पास्ट में ट्रेवल करना पैराडॉक्सेस क्रिएट करता है जो ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो रियलिटी को चैलेंज करती हैं। इस तरह टाइम ट्रेवल सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये एक मिक्सचर ऑफ एंशिएंट मिथ्स, फिलोसॉफिकल पजल्स और साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज का, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है। साइंस ने जब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उससे काफी पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ऐसी स्टोरीज सुनाई थी जिसमें टाइम अलग स्पीड पे चल रहा था। सबसे ज्यादा नोटेबल कहानी हिंदू माइथोलॉजी से है, जिसमें राजा रवेता कगुदमी हिंदू गॉड ब्रह्मा की दुनिया में सफर करता है। उसके लिए सफर जो कुछ घंटों का लगा, वो जमीन पर हजारों साल गुजर गए थे। जब वो वापस आया तो पूरी डायनेस्टी गुजर गई थी और दुनिया जो उसने जानी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसका सफर जमीन पर नहीं, टाइम के अंदर था। इस्लामिक ट्रेडिशन में असाब अल कहफ का जिक्र कुरान में आता है कि कुछ यंग बिलीवर्स थे जो जुल्म से बचने के लिए एक केव में छुप गए। अल्लाह के हुक्म से वो गहरी नींद में चले गए और जब वो जागे तो उन्हें लगा सिर्फ एक ही दिन गुजरा है, लेकिन असल में सेंचुरीज गुजर चुकी थी। यहाँ क्लियरली हम समझ सकते हैं कि ये एक टाइम जंप थी, जहाँ केव के लोगों के लिए बस एक दिन गुजरा, मगर बाहर की दुनिया सदियों आगे निकल गई। जापानीज फोकलोर में एक स्टोरी मिलती है उराशिमा तारो की। वो एक मछुआरा था जो समंदर के नीचे एक मैजिकल महल में चला गया था। उसे लगा सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे हैं, लेकिन जब वो वापस लौटा तो सदियां गुजर चुकी थी। उसका गांव, उसकी फैमिली सब गायब हो चुके थे, जैसे वक्त ने उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया हो। ये सब स्टोरीज ये दिखाती हैं कि पुराने कल्चर्स ने पहचाना कि टाइम उतना फिक्स्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। उन्होंने जाना कि खुदा और डिवाइन पावर्स टाइम को अपने हिसाब से मोड़ सकती हैं। अब साइंटिस्ट इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, लेकिन पुराने कल्चर्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी स्टोरीज में पहले ही समझ लिया था। सेंचुरीज तक मिथ ने टाइम ट्रेवल के बारे में बात की, लेकिन अब साइंस ये कंफर्म कर रही है कि ये सिर्फ फैंटेसी नहीं हो सकती। 1900s की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि टाइम फिक्स नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। ये स्पीड और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बेंड और स्ट्रेच होता है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करें तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है और दुनिया के लिए वही टाइम काफी तेज गुजर रहा होता है। आपके लिए एक साल का मतलब हो सकता है कि जमीन पर कई डेकेड्स या सेंचुरीज गुजर गई हों। ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है उतना ही टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के करीब हैं, जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए कुछ मिनट्स बाहर की दुनिया के लिए सदियों के बराबर हो सकते हैं। इस तरह ब्लैक होल्स नेचुरल टाइम मशीन्स की तरह काम करते हैं, जो स्पेस और टाइम दोनों को बेंड करते हैं। वर्म होल्स जो स्पेस टाइम के थ्योरेटिकल टनल्स हैं, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करने का मौका दे सकते हैं। ये आइडिया सिर्फ थ्योरीज नहीं है, हम इन्हें हर दिन की जिंदगी में देखते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स जो एयरप्लेन्स और सैटेलाइट्स पर होती हैं, वो जमीन पर जो क्लॉक्स हैं उनसे थोड़ा अलग चलती हैं, और जीपीएस सिस्टम्स टाइम डायलेशन के लिए एडजस्ट करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये प्रूव करती है कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चल रहा, जो एंशिएंट मिथ्स ने पहले हिंट दिया था। आज साइंस उन्हीं चीजों को समझ रही है। टाइम बेंड, स्ट्रेच और शिफ्ट हो सकता है। बड़ी बात यह है कि क्या इंसान इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। जबकि पास्ट में ट्रेवल करना पैराडॉक्सेस और अनसर्टेनिटी से भरा है, फ्यूचर में ट्रेवल करना साइंटिफिकली प्रूवन है। दरअसल हम सब ऑलरेडी फ्यूचर की तरफ हर सेकंड गुजार रहे हैं। फिजिक्स ये दिखाता है कि कुछ तरीकों से हम दूसरों से ज्यादा तेजी से आगे भी जा सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि जब हम लाइट की स्पीड के करीब या इंटेंस ग्रेविटी के पास ट्रेवल करते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रही होती है, आपका टाइम थोड़ा धीरे चल रहा होता है, और जब आप वापस आते हैं आप दूसरों से कम एज के नजर आएंगे। इफेक्टिवली आप फ्यूचर में ट्रेवल कर चुके होते हैं। ट्विन पैराडॉक्स इसका एक फेमस एग्जांपल है कि एक ट्विन जमीन पर रहता है, जबकि दूसरा ट्विन स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करता है। जब ट्रेवलिंग ट्विन वापस आता है तो उसका सिबलिंग जमीन पर बहुत ज्यादा एज का हो जाता है, जबकि दोनों ने एक ही उम्र से जिंदगी का सफर शुरू किया था। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस टाइम गुजार कर वापस आते हैं, उनका टाइम थोड़ा कम होता है जमीन वालों के मुकाबले। मिसाल के तौर पर सर्गी क्रिकेलेव ने स्पेस में 800 दिन गुजारे और टेक्निकली वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड फ्यूचर में ट्रेवल
ट्रेवल कर गया। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ह्यूमैनिटी फ्यूचर में ग्रेविटी मैनिपुलेट करना या लाइट की स्पीड तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले तो एस्ट्रोनॉट्स सेंचुरीज के लिए फ्यूचर में लीप कर सकते हैं, और जब वो वापस आएंगे तो एक बिल्कुल ही बदली हुई दुनिया देखेंगे, जहां फ्यूचर को साइंस के जरिए एक्सप्लोर किया जा सकता है, पास्ट को सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही समझा जा सकता है। रॉकेट्स या वर्म होल्स जैसे फिजिकल सफर के बजाय पास्ट का रास्ता हो सकता है कि हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता हो। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठते हैं और सडनली 2016 में हो, जो कुछ आपने अब तक जिया, आपके फैसले, लोग, गलतियां और कामयाबियां, वो सब आपके सबकॉन्शियस का सिर्फ प्रोजेक्शन था। इस सिनेरियो में आपके दिमाग ने सिर्फ पास्ट को याद नहीं किया, बल्कि उसने पूरा एक फ्यूचर क्रिएट किया और आपको प्रेजेंट में वापस ले आया। यह आइडिया मेमोरी, ड्रीम्स और डेजावू की मिनी टाइम मशीन जैसे काम करने को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपने बचपन का ख्वाब देखते हैं, आपका दिमाग आपको उन लम्हों में ले जाता है जो आप गुजर चुके हैं, लेकिन वो इतनी वाज़ेह होती हैं कि वो वापस से रियल लगने लगती हैं। डेजावू, वो अजीब सा एहसास जब लगता है कि ये मोमेंट हम पहले भी जी चुके हों। हम समझ सकते हैं कि दिमाग टाइम को थोड़ी देर के लिए फोल्ड कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट को ब्लेंड करते हुए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान का दिमाग विविड मेमोरीज और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस में ज्यादा फर्क नहीं करता। आपके सबकॉन्शियस के लिए दोनों इक्वली रियल है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई याद दोबारा जीते हैं, आपका दिमाग आपको फिजिकली नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियली पास्ट में ले जाता है। तो अगर पास्ट टाइम ट्रेवल फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हमारी एक्सपीरियंसेस में एग्जिस्ट करता है, जहाँ टाइम ऐसे तरीके से बेंड होता है जो साइंस अब तक पूरी तरह से समझ नहीं सकी। टाइम ट्रेवल सिर्फ मशीन्स और थ्योरीज के बारे में नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में है जो हमारी लॉजिक को उलट पुलट कर देती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस पैराडॉक्सेस क्रिएट करती हैं और इन्हीं की वजह से साइंटिस्ट को शक है कि पास्ट में ट्रेवल करना कभी मुमकिन हो सकता है या कभी नहीं। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने ग्रैंडफादर को अपनी ग्रैंडमदर से मिलने से रोक देते हैं। अगर ये हो जाता है तो आप कभी पैदा ही नहीं होते, और अगर कभी पैदा ही नहीं होते तो कौन गया था पास्ट में पास्ट को बदलने के लिए। ये लूपिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि हिस्ट्री को बदलने का आइडिया कितना फ्रेजाइल है। एक और दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये तब होता है जब किसी चीज की कोई क्लियर बिगिनिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक टाइम ट्रेवल शेक्सपियर को हैमलेट की एक कॉपी देता है। शेक्सपियर फिर उसे अपना काम मानकर उसे पब्लिश कर देता है। सेंचुरीज बाद वही बुक मिलती है, कॉपी होती है, और फिर शेक्सपियर के पास वही कॉपी ले जाई जाती है। फिर सवाल उठता है, हैमलेट का असली राइटर कौन था? इस इंफॉर्मेशन का कोई असल ओरिजिन नहीं होता, ये टाइम के बाहर एक लूप में एग्जिस्ट करती है। ये पैराडॉक्सेस सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, इन्होंने साइंस फिक्शन को डेकेड्स तक फ्यूल दिया है। मूवीज जैसे बैक टू द फ्यूचर पास्ट को बदलने के क्योस को एक्सप्लोर करती हैं, जबकि इंटरस्टेलर टाइम डायलेशन और डायमेंशंस के अक्रॉस कम्युनिकेशन की बात करती है। पॉप कल्चर पैराडॉक्सेस को यूज करती है क्योंकि ये हमें रियलिटी की बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करने पर मजबूर करती हैं। क्या टाइम फिक्स्ड है या इसे रीराइट किया जा सकता है? आखिर में ये पैराडॉक्सेस हमें एक बात याद दिलाते हैं कि टाइम ट्रेवल शायद फिजिक्स के लॉ को नहीं तोड़ता, लेकिन ये डेफिनेटली लॉजिक के लॉस को तोड़ देता है। जबकि टाइम ट्रेवल अब तक साइंस की बस एक थ्योरी ही है, लेकिन वक्त के साथ रियल टाइम ट्रेवलर्स के क्लेम्स सामने आए हैं जो क्यूरियोसिटी और शक दोनों का सबब बने। सबसे फेमस स्टोरी जॉन टिटोर की है, जो अपने आप को 2036 का टाइम ट्रेवलर कहता था और अर्ली 20s में इंटरनेट फोरम्स पे आया था। उसने कहा था कि वो 1971 में गया था ताकि एक पुराना IBM कंप्यूटर ले आए। उसकी प्रेडिक्शंस, जिसमें वॉर्स और सोसाइटी का कोलैप्स शामिल था, काफी अटेंशन ड्रॉ हुई, लेकिन उसकी कई प्रेडिक्शंस सच नहीं हुई। उसकी असल आइडेंटिटी अब तक सॉल्व नहीं हो सकी, और इसी वजह से लोग अब तक सोच रहे हैं कि क्या वो सच में एक टाइम ट्रेवलर था या फिर ये बस एक एलोबरेट हॉक्स था। एक और अजीब सी स्टोरी एंड्रयू कार्लसन की है, जो 2003 में अरेस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल ट्रेड्स करने के लिए। अथॉरिटीज कहती हैं कि उसने स्टॉक्स के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था, और उसने इंटेरोगेट होने पर ये कन्फेस किया था कि वो फ्यूचर से आया था, लेकिन उसके अरेस्ट के बाद वो मिस्टीरियसली गायब हो गया। और कुछ अजीब टाइम स्लिप स्टोरीज हैं जहां लोग अपने आप को सडनली पास्ट में देखते हैं। एक फेमस केस में एक कपल ने कहा कि वो एक ऐसे शहर में चले गए जो 1940s में ट्रैप लग रहा था, लेकिन जब वो वापस आए तो वो वापस से नॉर्मल टाइम में आ गए। ये सब स्टोरीज हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद टाइम ट्रेवल उतना इम्पॉसिबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या ये क्लेम्स सच हैं या हम सिर्फ अपनी परसेप्शन की लिमिट्स देख रहे हैं? हिस्ट्री में कई ऐसी इंट्रीगिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई हैं जो टाइम ट्रेवल के आसपास घूमती हैं, और ये सजेस्ट करती हैं कि गवर्नमेंट्स और पावरफुल एंटिटीज सिर्फ इससे वाकिफ नहीं हैं, बल्कि हो सकता है कि उन्होंने इसे क्रिएट कर लिया हो और बस इसे सीक्रेटली यूज किया जा रहा हो अपने फायदे के लिए। एक फेमस केस है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो 1943 में एक सीक्रेट US नेवी एक्सपेरिमेंट था, जो कि USS एल्ड्रिच को रडार से इनविजिबल बनाने का था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट और आगे गया और शिप को टाइम और स्पेस के थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया
गया, जिसके नतीजे में अजीब साइड इफेक्ट्स आए, जिसमें टाइम डिस्टॉर्शन और क्रू मेंबर्स का शिप के साथ फ्यूज्ड होना शामिल था। ऑफिशियल स्टोरी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ नहीं था, लेकिन ये स्टोरी अब तक जिंदा है। एक और सिमिलर स्टोरी है मोनताक प्रोजेक्ट, जो कि टाइम ट्रेवल, माइंड कंट्रोल और डायमेंशनल पोर्टल से जुड़ी हुई है। थ्योरीज कहती हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने साइकिक एबिलिटीज के जरिए टाइम को मैनिपुलेट करने के एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें लोगों को पास्ट और फ्यूचर में भेजा गया। ये क्लेम्स अब तक प्रूफ नहीं हुए, लेकिन कॉन्स्पिरेसी सर्कल्स में ये अब भी पॉपुलर हैं। फिर एरिया 51 का नाम आता है, जो यूएफओस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि एरिया 51 सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि ये एक हिडन टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी का सेंटर हो सकता है, जो एलियन टेक्नोलॉजी से रिवर्स इंजीनियर्ड हो। आखिर में सबसे इंट्रिगिंग कॉन्स्पिरेसी ये है कि पावरफुल एलीट्स टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं सीक्रेट नॉलेज या एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए। ये थ्योरी कहती है कि अमीर और पावरफुल लोग टाइम को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हिस्ट्री को रीशेप किया जा सके, ग्लोबल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके और दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाया जा सके। ये सब थ्योरीज इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फैंटेसी नहीं हो सकता, बल्कि ये एक हिडन रियलिटी हो सकती है जो पब्लिक से छुपाई गई हो। क्या हो अगर टाइम ट्रेवल सिर्फ फ्यूचर या पास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिना समझे। हमारी टाइम की परसेप्शन बहुत लिमिटेड है, हम इसे एक लीनियर फ्लो में समझते हैं, लेकिन टाइम रिलेटिव होता है और हम शायद इसकी रियल नेचर को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। एक तरीका जिसमें हम बेखबर टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं वो है हमारे ख्वाब। ख्वाबों में हम अपने पास्ट को दोबारा देखते हैं, नई नई जगहों के साथ, या फ्यूचर के ग्लिम्सेस मिलते हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ख्वाब वो मोमेंट्स हो सकते हैं जब हमारा दिमाग अपने टाइमलाइन को डिफरेंट पॉइंट्स के बीच टाइम ट्रेवल करता है और हम दूसरी रियलिटीज या अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक और अजीब फिनोमेना है मैंडेला इफेक्ट, जिसमें बहुत से लोग याद करते हैं कि कोई इवेंट या डिटेल उनके नजदीक गलत थी, जैसे बेरनस्टीन बेयर्स को बेरनस्टीन बेयर्स याद करना, या स्टार वॉर्स की फेमस लाइन ल्यूक आई एम योर फादर, जो असल में नो आई एम योर फादर थी। क्या ये मेमोरी शिफ्ट्स टाइम ट्रेवल के सबब हो सकती हैं, जो साइलेंटली इवेंट्स को ऑल्टर कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर रहे हों, टाइमलाइंस के बीच शिफ्ट कर रहे हों बिना समझे? पैरेलल यूनिवर्सेस या सिमल्टेनियस टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट ये सजेस्ट करता है कि टाइम फिक्स नहीं है और हम अनकॉन्शियसली टाइमलाइंस के बीच जंप कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज देता है, लेकिन इसके साथ कुछ सीरियस डेंजर्स भी हैं। सबसे बड़ा खतरा पैराडॉक्सेस है। अगर आप अपने पास्ट को बदल देते हैं तो क्या आप अपनी रियल एग्जिस्टेंस को मिटा सकते हैं या फिर एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप बेखबर टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से? फिर ऑल्टरनेट रियलिटीज का इश्यू आता है। अगर आप किसी पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं या पास्ट में कुछ बदलते हैं तो क्या आप अपने आप को खो सकते हैं? क्या आप दूसरी रियलिटी में अपने आप के ही हिस्से रहेंगे या आप किसी और की जिंदगी में एक स्ट्रेंजर बन जाएंगे? फिलोसफिकली सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर आप अपने पास्ट को बदल देते हैं तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? क्या वो एक्सपीरियंसेस जो आपको बनाते हैं, आपके फैसले, आपकी गलतियां, क्या वो अब भी आपको डिफाइन करती हैं, या फिर आप एक बिल्कुल दूसरे इंसान बन जाएंगे? अपना जो है वो ज्यादा फ्रेजाइल हो सकता है जैसे हम सोचते हैं, और टाइम ट्रेवल शायद ये दिखाए कि हम सिर्फ एक कलेक्शन है लम्हों, यादों और फैसलों का। हमने एंशिएंट मिथ्स, कटिंग एज साइंस, वाइल्ड सबकॉन्शियस थ्योरीज और टाइम ट्रेवल के पीछे जो डार्क कॉन्स्पिरेसीज हैं उनको एक्सप्लोर किया है। टाइम बेंडिंग, एंशिएंट सिविलाइजेशन, गॉड्स की पुरानी स्टोरी से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट तक जो टाइम डायलेशन की लिमिट्स टेस्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है कि टाइम वो चीज है कि जो हम इसके बारे में सोचते हैं ये उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब एक सवाल है, अगर आपको एक मौका मिलता है सब कुछ बदलने का, क्या आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में लीपिंग करके देखोगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर आप ज्यादा माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है।